सूरह मुल्क की आयत नंबर 15 है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने अर्थ को तुम्हारे लिए टेम कर दिया, सो वॉक अमंग इट्स स्लोप्स एंड ईट ऑफ हिज प्रोविजन। बर्ड्स वाली बात, ये नहीं कहा अर्थ को मुज़य्यन कर दिया मौजे मारो, अब बैठो और रिज़्क़ पहुंच जाएगा और खाओ, नहीं, निकलो, फमशू फ़ी मनाकिबिहा, चलो इसके स्लोप्स पे। स्लोप से मुराद इब्ने मुजाहिद और इब्ने अब्बास जो है मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं स्लोप से मुराद है प्लेटूज, रास्ते, माउंटेन्स। निकलो, बाहर निकलो, ढूंढो, तलाश करो उस चीज़ को और एंजॉय करो, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इश्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मौलवी पागल हैं, कहते हैं कि बच्चे पैदा किए जाओ और जो है आबादी बढ़ाओ। मौलवी पागल नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं प्राउड होऊंगा उम्मत के बारे में। रिस्क अल्लाह ने देना है। ये आपके जो ईवल लीडर्स बैठे हुए हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के, ये उन्होंने बाउंड्रीज बनाई। अल्लाह ने तो कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन की, ये रशिया है, चाइना है, ये अमेरिका है। ये किसने बनाई है बाउंड्री? आपने बनाई है। अल्लाह ने तो सबके लिए रिस्क जो है वो दुनिया में रखा हुआ है, मिनरल्स रख दिए, सारी उन रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुआ है? वो लोग हुए। अल्लाह ने तो सबके लिए खुला छोड़ा हुआ है। और अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं इसीलिए नौजवानों को कहता हूँ कि मुफलिस ना बने। अगर आप लीडर ना बने, आप पैसा कमाने वाले ना बने, तो वो लोग होंगे और वो फिर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जो कि कर रहे हैं। अपने हाथ में रखे चीज़ें। मुसलमान इकोनॉमिकली अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो लोग जो है वो हमको वहाँ से मार लगाएंगे, वो कहेंगे हमसे मांगो, हमसे ख़रीदो। दज्जाल भी तो वहीं से मार लगाएगा ना कि अब मैं दूंगा। वो तो खैर एक फितना है और अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। लेकिन ये कि ये सोचना कि नहीं हमें इस हवाले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान सुस्ती का शिकार हो गए। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे हैरानगी होती है, मजाक में कहते हैं जिस तरह भी कि देखें पैसा कमाने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए गोरों को रखा है अल्लाह ने, हम खाएंगे बैठ के, मुसलमान बस बैठ के खाएगा। ये एक नलायकी वाला और सुस्ती वाला एटीट्यूड है। ये सहाबा का ना एटीट्यूड था, ना मुसलमानों का तारीख़ में एटीट्यूड नज़र आया। ये हमने एक्सक्यूज़ बना ली, हमने रिसर्च नहीं करनी, R&D की तरफ नहीं जाना, को अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ हमें जो है विरासत में मिलेगी और उस सुस्ती की वजह से आज हमारा डाउनफॉल है। बहरहाल अल्लाह कहते हैं कि खाओ पियो, ईट ऑफ हिज प्रोविज़न, प्रोविज़न डिफाइंड है, लेकिन ये कि निकलो। तो ये आई होप कि बहुत हमें क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडर अल्लाह है, बहुत बेसिक बात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision। कोई भी क्रिएचर नहीं इस ज़मीन पे, चाहे वो बैक्टीरिया भी है, वो भी तो कहीं ना कहीं से अपनी खुराक ले रहा है ना, वो भी लिविंग बीइंग है। कोई भी चीज़ नहीं है इल्ला ये कि अल्लाह पर है उसका रिज़्क़, ये अल्लाह पर छोड़ दो। तो ये कहना कि नहीं बच्चे ज़्यादा होंगे तो भूखे मर जाएंगे, ये भूखा मारना आपके इश्यूज़ हैं। आपने जो है वो बाउंड्रीज़ बना दी, आपने लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करना मना कर दिया। बहरहाल ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इस पे दुख होता है, अफसोस होता है कि जब तक इस्लामी जहनीत के लीडर्स नहीं आएंगे ये ऐसे ही रहेगा, ये इश्यूज़ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन वो कब आएंगे? ज़ाहिर है जब पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोग ऊपर आएंगे, इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर आके। तो कोई भी क्रिएचर नहीं है जिसको जो दुनिया पर हो, लेकिन ये कि अल्लाह के बाउंडिंग है, अल्लाह उसे रिज़्क़ दे। और अल्लाह जानता है इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज। अल्लाह ये भी जानता है कि प्लेस ऑफ स्टोरेज और ड्वेलिंग कहाँ, उसके रिज़्क़ की। कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, सब का सब लिखा हुआ है इन अ क्लियर रजिस्टर, लिख दिया है अल्लाह ने, लेकिन एफर्ट आपने कर लिया। तो बहरहाल इसके अलावा ये हदीस है, Whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it, जो कोई भी गुर्बत या फ़क़र का शिकार है या फाके का शिकार है और वो लोगों से उम्मीद लगाता है, लोगों से मांगता है, मांगने में कोई हर्ज नहीं है मदद, लेकिन ये कि उम्मीद, his destitution will not end, उसकी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उसका रवैया गलत है। And whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it,
اللہ ول سینڈ پروویژنس فار ہم سونر اور لیٹر. اللہ وہاں سے دے گا کہ وہ گمان میں نہیں کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے, اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا وہاں پہ. بات ہے توکل کی, اللہ سے امید لگانے کی, اللہ کو پہچاننے کی, اور تھوڑا سا ہاتھ پیر مارنے کی, اور اپنا ذہن لڑانے کی. یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں کھپا نہ دے. یہ دعا بھی کریں. یہ اس لڑکے کا آنسر ہے جو کہہ رہا تھا کہ آج کل ہم نے لائف سٹائل ایسا اڈاپٹ کر لیا کہ ہم کھپ جاتے ہیں, نمازیں مس ہوتی ہیں. تو یہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرا بندوبست ایسا کر دے کہ میں نہ کھپوں اس میں آپ کی عبادت کے لیے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر لے. کیا ہے اس کا ریوارڈ؟ ڈیووٹ یور سیلف ٹو مائی ورشپ آئی ول فل یور چیسٹ. کیا کروں گا؟ میں تیرے صدر کو, تیرے سینے کو غنی کر دوں گا, فلفل کر دوں گا, کنٹینٹمنٹ دے دوں گا, غنا دے دوں گا. غنا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے. غنا ایک ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے. غنا سے مراد ہے تو سیٹسفائی ہو جائے گا, پہلی بات. دوسری بات, اور ول ایلیویٹ یور پاورٹی, اور میں تیری غربت کو ختم کر دوں گا. یہ بہت ڈیپ باتیں اگر آپ اس پہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آئے گا تو اس سے پہلے 3 سال گلوبل فیمن آئے گا, بہت بڑی قحط سالی آئے گی اس کے 3 سال پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کافی ہے تمہیں, یا غالباً سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں مجھے تھوڑا سا ہے وہ, لیکن آپ چیک کر لیجئے گا, ان میں سے کوئی ایک ذکر ہے. کہا یہ ذکر کافی ہے تمہارے لیے. کافی سے مراد ہے بھوک بھی ختم کر دے گا, رزق کی طرح. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, غربت کی شکایت کی, ان کو بھی یہی ذکر بتایا, ان میں سے ایک غالباً سبحان اللہ و بحمدہ. کچھ عرصہ بعد وہ صحابی آئے, شکایت کہتے ہیں میری ختم ہو گئی. کیسے ختم ہوئی واللہ عالم, شاید لٹرلی ٹینجیبل رزق مل گیا, یا انہیں فلسفہ حیات سمجھ آ گیا اس ذکر سے, یا غنا مل گیا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا, ٹائم ویلتھ مل گئی, ہو سکتا ہے سوشل ویلتھ مل گئی, پتہ نہیں کیا مل گیا. بہرحال جو بھی تھا, لیکن یہ کانسیپٹس ہماری یوتھ کو پتہ ہونے چاہیے.